सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। मोटिवेटेड लिटिगेशन, इसका मतलब हुआ प्रेरित मुकदमेबाजी। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमेबाजी, और मोटिवेटेड का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एजेंडा के तहत कोई काम किया जा रहा है। कोर्ट्स शुड नॉट अलाउ सूट्स, सूट का मतलब होता है मुकदमा। दैट सीक का मतलब होता है चाहना। टू कन्वर्ट, बदलना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, की अदालतें जो हैं शुड नॉट अलाउ, उन्हें ऐसे मुकदमों को अलाउ नहीं करना चाहिए। कैसे मुकदमों को? जो ये चाहते हैं, यानी कि जिन मुकदमों में ऐसा चाहा गया है कि जो पूजा के स्थान हैं उनको कन्वर्ट किया जाए, यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई मस्जिद है वहाँ मंदिर बना दिया जाए। तो इस तरह की जो मुकदमे हैं उन्हें एंटरटेन कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इन स्टेइंग, स्टे का मतलब होता है रोक लगा देना। द एग्जीक्यूशन ऑफ एन, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है क्रियान्वयन, क्रियान्वयन का मतलब होता है किसी काम को अंजाम देना। एग्जीक्यूशन ऑफ एन इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर टू अपॉइंट अ कमिश्नर। देखो, अभी हाल ही में क्या हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया था। उस ऑर्डर के तहत ये कहा गया था कि भाई एक कमिश्नर जो है उसे अपॉइंट किया जाए, नियुक्त किया जाए। क्यों नियुक्त किया जाए? टू इंस्पेक्ट, निरीक्षण करने के लिए। द शाही ईदगाह मॉस्क इन मथुरा, कि मथुरा में जो शाही ईदगाह मॉस्क है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए जो है एक कमिश्नर नियुक्त किया जाए। ऐसा ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। तो इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो ऐसा करते हुए, है ना, स्टे लगाते हुए द सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्टॉल्ड, स्टॉल का मतलब है एक तरह से रोक देना। फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। अ लाइकली, लाइकली का मतलब होता है संभावित। मूव, कदम। टू गेट द स्टेटस, दर्जा। ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप अल्टर्ड थ्रू दी कोर्ट्स। अल्टर का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तित करना, चेंज करना उसे। तो कुल मिला के ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने ये जो स्टे लगाया है, ऐसा करके कुछ देर के लिए एक संभावित जो कदम था, क्या था संभावित कदम? टू गेट, प्राप्त करने का। किस चीज़ को प्राप्त करने का? द स्टेटस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप अल्टर्ड, कि जो पूजा का स्थान है उसे परिवर्तित किया जाए। थ्रू, किसके माध्यम से? कोर्ट्स के माध्यम से। तो ये जो प्रयास था इसे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। द टॉप कोर्ट, टॉप कोर्ट से मतलब है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हैज़ हाल्टेड, हाल्ट का मतलब है रोक देना। द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन आफ्टर फाइंडिंग इट, आफ्टर फाइंडिंग इट वाज सॉट ऑन वैग ग्राउंड। वैग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रोक लगाई है अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन, है ना, कि आयोग की नियुक्ति पर जो रोक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई है, ये कब लगाई गई? आफ्टर फाइंडिंग, है ना, ये पता चलने के बाद। इट वाज सॉट, कि ये जो कमीशन है इसे चाहा गया था। सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सॉट। ऑन वैग ग्राउंड्स विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न, कि किसी पर्टिकुलर रीज़न के बिना अस्पष्ट, ग्राउंड का मतलब होता है आधार, अस्पष्ट आधार जो थे वे इस मुकदमेबाजी के पीछे थे। इट हैज़ ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट, टेक इन टू अकाउंट का मतलब होता है इस बात को भी ध्यान में लेना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान में लिया है। अ रिसेंट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है एक एग्जाम्पल, मिसाल, कि अभी हाल ही में एक एग्जाम्पल हमारे सामने आया था, उस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखा है। क्या था वो एग्जाम्पल? इन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था। एक और केस सामने आया था रिसेंटली, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, रूल का मतलब है फैसला देना, दैट कि सिविल कोर्ट्स की जो सिविल अदालतें हैं शुड नॉट ग्रांट, ग्रांट का मतलब प्रदान करना, एनी इंतरिम रिलीफ, इंतरिम रिलीफ का मतलब हो गया
टेम्परेरी राहत, कि जो भी सिविल कोर्ट्स हैं उन्हें टेम्परेरी राहत नहीं प्रदान करनी चाहिए यदि इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन अबाउट द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट। सूट का मतलब हो गया मुकदमा। मेंटेनेबिलिटी, देखो अगर कोई मुकदमा मेंटेनेबल है, मेंटेनेबिलिटी का मतलब होता है कि क्या ये मुकदमा कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के जो मुकदमे हैं उनके ऊपर कोई पर्टिकुलर कानून के तहत रोक लगी हुई है कि भाई इस तरह के मुकदमे जो हैं वो नहीं सुने जाएंगे। तो इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन अबाउट द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, कि भाई जो मुकदमा है उसकी मेंटेनेबिलिटी को लेकर अगर प्रश्न खड़ा होता है तो ऐसे मामलों में अदालत को टेम्परेरी राहत नहीं देनी चाहिए। या फिर इफ़ द सूट इज़ बार्ड बाय लॉ, बार का मतलब क्या है, एक तरह से रोक लगाना। सूट का मतलब हो गया मुकदमा, कि कोई ऐसा मुकदमा तो नहीं है जो जिस पर कानूनी रोक लगी हुई है। उदाहरण के तौर पे आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक 1991 एक्ट है, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसके तहत ये जो पूजा करने वाले जो धार्मिक स्थान हैं इन्हें आप जो है अल्टर नहीं कर सकते, इन्हें जो है आप परिवर्तित नहीं कर सकते। इस तरह के मुकदमे जो है नहीं सुने जाएंगे। यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस कंडीशन में मौजूद था वो वैसा ही रहेगा, वहाँ पर अब परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। तो यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भाई इस बात को भी देखना ज़रूरी है कि जो मुकदमा है क्या वो मेंटेनेबल है। यानी कि मेंटेनेबल होने का मतलब है कि भाई क्या ये मुकदमा वास्तव में अदालत के क्षेत्र में आता भी है या नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के मुकदमों को कानून के माध्यम से रोका गया है। द कमिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द शाही ईदबाग मॉस्क, कि शाही ईदबाग मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, कि शाही ईदगाह मस्जिद को का मैनेजमेंट करने वाली जो कमेटी हैज़ क्वेश्चन, उसने ये सवाल किया था, उसने ये सवाल किया है द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट इन द नेम ऑफ द डेटी, भगवान श्री कृष्ण विराजमान। डेटी का मतलब होता है देवता। तो कुल मिला के देवता के नाम पर, यहाँ पे देवता कौन है, भगवान श्री कृष्ण विराजमान है ना, देवता के नाम पर ये जो मुकदमा है इसकी मेंटेनेबिलिटी पर सवाल खड़ा किया था शाही ईदगाह मॉस्क की कमेटी ने, कि भाई ये मुकदमा जो है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, ऐसा कहना था शाही ईदगाह मॉस्क की कमेटी का। एंड अदर हिंदू वर्शिपर्स ऑन द ग्राउंड दैट, हाँ तो इन द नेम ऑफ द डेटी भगवान श्री कृष्ण विराजमान एंड अदर हिंदू वर्शिपर्स है ना, अन्य जो हिंदू वर्शिपर्स हैं, पूजा करने वाले हैं, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है इस आधार पर। यानी कि शाही ईदगाह मॉस्क की जो कमेटी है उसने किस आधार पे ये बात कही थी दैट कि भाई ये मेंटेनेबल ही नहीं है मुकदमा, वो उसने इस आधार पे कहा था दैट इट इज़ बार्ड, बार का मतलब है रोकना, बाय द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो देखो ये है वो विशेष एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस, प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो ये एक कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और ये कानून जो है विच प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब है मना करना, यानी कि ये कानून जो है मना करता है, किस चीज़ को मना करता है, ये कानून निषेध करता है किस चीज़ का, द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर, कन्वर्जन का मतलब है परिवर्तित करना, उसको बदलना, ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। तो देखो ये जो 1991 का कानून है ये किसी भी पूजा करने वाले स्थान की जो भी धार्मिक प्रकृति है उसको पलटने से निषेध करता है। यानी कि ये कानून ये कहता है कि भाई जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है उसे उसकी प्रकृति को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। एज इट वाज ऑन अगस्त 15 1947, कि 15 अगस्त 1947 को जो भी स्थान जिस रूप में वहाँ पे जो है पूजा चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, उसकी उस स्थान की धार्मिक प्रकृति को परिवर्तित नहीं किया जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये ऐसा कानून जो है कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो इसी एक्ट का हवाला इसी एक्ट का हवाला शाही ईदगाह मॉस्क ने दिया
और ये जो मुकदमा था, है ना, इसके मेंटेनेबिलिटी पर प्रश्न खड़ा किया। इट ऑल्सो बार्स, अब ये देखो 1991 का ये जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये रोकता है किस चीज़ को? एनी फ्रेश सूट, कि कोई भी नया मुकदमा एम्ड एट, जिसका टारगेट है, एम के साथ में आता है एट प्रीपोजिशन, कि कोई भी नया मुकदमा जिसका टारगेट है, जिसका उद्देश्य है ऑल्टरिंग, ऑल्टर का मतलब है परिवर्तित करना, बदलना, द स्टेटस ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, कि किसी भी पूजा के स्थान को परिवर्तित करने के लिए अगर कोई नया मुकदमा लाया जाता है तो इस तरह के मुकदमे पर भी ये कानून रोक लगाता है। हिंदू डिवोटीज, डिवोटी का मतलब है एक तरह से जो श्रद्धालु है, पूजा करने वाला है ना, डिवोटी भक्त है। हिंदू डिवोटीज हैव बीन क्लेमिंग, तो ये जो हिंदू भक्त हैं, हैव बीन क्लेमिंग, वे ऐसा दावा करते रहे हैं, दैट कि द मॉस्क, कि ये जो मस्जिद है, ये जो ईदगाह मॉस्क है, लोकेटेड एडजासेंट, ये जो कि मॉस्क जो कि स्थित है, एडजासेंट, एडजासेंट का मतलब होता है बिल्कुल बगल में, टू अ कृष्णा टेम्पल देयर, कि मथुरा में जो कृष्णा टेम्पल है उसके बगल में ये जो मॉस्क स्थित है, उसके बारे में हिंदू डिवोटीज ये दावा करते रहे हैं कि ये मस्जिद जो है इज़ स्टैंडिंग ऑन दी बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये मस्जिद जो है कहाँ पे खड़ी हुई है? लॉर्ड कृष्णा के बर्थ प्लेस पर ये मस्जिद जो है बनी हुई है। सेवरल सूट्स आर पेंडिंग इन कनेक्शन विथ द मॉस्क इन मथुरा, सेवरल का मतलब हो गया कई, कि कई मुकदमे जो हैं वो पेंडिंग हैं, इन कनेक्शन विथ, जिनका की संबंध है, इन कनेक्शन विद द मॉस्क इन मथुरा, कि ये जो मथुरा में मस्जिद है इससे जुड़े हुए कई केसेस जो हैं पेंडिंग हैं। एंड द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ ट्रांसफर्ड ऑल द सूट, सूट का मतलब मुकदमे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसने मथुरा मस्जिद से जुड़े हुए सारे मामलों को अपने पास जो है ट्रांसफ़र कर लिया था। क्यों? फॉर डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब होता है निपटान करना, है ना, कि भाई ये सारे केसेस जो हैं इन्हें सॉल्व किया जा सके, इनको निपटाया जा सके, इसलिए सारे मुकदमे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफ़र कर लिए थे। द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इंस्पेक्ट द प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस का मतलब होता है बिल्डिंग, है ना, वो जगह है, तो एक आयोग की नियुक्ति, टू इंस्पेक्ट निरीक्षण करने के लिए, द प्रेमाइसेस तो जो संबंधित जगह है, ईदगाह और ये जो कृष्ण के बर्थ की जो जगह है ना, जो प्रेमाइसेस हैं उनको इंस्पेक्ट करने के लिए ये जो कमीशन की नियुक्ति की गई। अपीयर्ड टू बी एन एक्सरसाइज, अपीयर्ड का मतलब है प्रतीत हुआ, तो ये जो अपॉइंटमेंट किया गया कमीशन का प्रेमाइसेस को इंस्पेक्ट करने के लिए, तो ये ऐसा प्रतीत हुआ, ये एक्टिविटी ऐसी लगी, टू बी का मतलब है होना, एन एक्सरसाइज, कि भाई ये जो एक्टिविटी थी एक तरह की गतिविधि थी, टू शो ये प्रदर्शित करने के लिए, दैट कि आर्किटेक्चरल फीचर्स, आर्किटेक्चरल फीचर्स का मतलब हो गया वास्तुकला से संबंधित विशेषताएं, एंड आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट का मतलब होता है पुरावशेष, प्राचीन कलाकृतियाँ, उनको बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स, ऑफ हिंदू प्रोवेनेंस, प्रोवेनेंस का मतलब होता है कि भाई इसका बर्थ कहाँ से हुआ है, प्रोवेनेंस का मतलब हुआ है, प्रोवेनेंस का मतलब होता है कि भाई ये चीज़ कहाँ से आती है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो कमीशन की नियुक्ति की गई संबंधित स्थान को इंस्पेक्ट करने के लिए, तो ये एक ऐसी गतिविधि थी, ये दिखाने के लिए थी, ये गतिविधि थी कि भाई ये दिखाया जा सके कि वास्तुकला संबंधी कुछ फीचर्स जो हैं दिखाए जा सकें, और कुछ पुरावशेष जो है दिखाए जा सकें, है ना। आर्टिफैक्ट का मतलब ध्यान रखना, पुरावशेष, पुरावशेष का मतलब है प्राचीन अवशेष, प्राचीन कलाकृतियाँ, उनको बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स, ऑफ हिंदू प्रोविनेंस कुड बी फाउंड, कि मिल सके, कुड बी फाउंड है ना, मिल सके, कि कुछ ऐसी वास्तुकृतियाँ मिल सकें, है ना, वास्तुकला से संबंधित कुछ ऐसी कृतियाँ मिल सकें, कुछ ऐसे पुरावशेष मिल सकें जिनको देख के ये लगे कि भाई इनका ओरिजिन जो है वो क्या है, हिंदू है ना, हिंदू प्रोवेनेंस है ना इनका, तो इस आधार पे फिर जो है मामले को आगे बढ़ाया जा सके। द लीगल स्ट्रेटजी इज सिमिलर टू द वन थ्रू विच
तो ये जो कानूनी रास्ता है ना, लीगल स्ट्रेटजी का मतलब है ये जो कानूनी रास्ता अपनाया गया, इट्स सिमिलर, ये बिल्कुल समान है। किसके समान है? टू द वन थ्रू विच हिंदू वर्शिपर्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, ऑफिशियल सैंक्शन का मतलब हो गया आधिकारिक अनुमति, फॉर गैदरिंग परपटेड, परपटेड का मतलब हो गया कथित, एविडेंस सबूत, टू बैक, बैक का मतलब है सपोर्ट करना, देयर केस एट द ज्ञानवापी मॉस्क। तो इस रिसेंट केस में जो कानूनी रास्ता अपनाया गया वो उसी कानूनी रास्ते के समान है जो कि हिंदू वर्शिपर्स ने अपनाया था। कब? कि भाई हिंदू वर्शिपर्स जो थे उन्होंने क्या प्राप्त किया था? एक आधिकारिक अनुमति प्राप्त कर ली थी। किस बात के लिए? कथित तौर पर एविडेंस जुटाने के लिए कि भाई जो ज्ञानव्यापी मॉस्क है वहाँ वे अपना अधिकार जो है साबित कर सकें। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो है कथित तौर पर वे एविडेंस प्राप्त कर सकें ना। कहाँ थी ज्ञानव्यापी मॉस्क? वाराणसी में। क्या हुआ था वहाँ पर? वेयर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कि भारत का ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, हैज़ बीन आस्क्ड, उससे ये पूछा गया था, टू डू अ साइंटिफिक सर्वे, यानी कि जो ASI है उसे कहा गया था कि भाई वो जो है एक वैज्ञानिक सर्वे जो है कंडक्ट करे और वैज्ञानिक सर्वे के आधार पे ये पता लगाए कि भाई क्या वहाँ पर जो हिंदू कह रहे हैं उस तरह के कोई एविडेंस है या नहीं है। तो इसी तरह की स्ट्रेटजी मथुरा के संदर्भ में भी अपनाई गई। द मथुरा डिस्प्यूट, कि ये जो मथुरा विवाद है, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, वाज सेटल्ड थ्रू अ कॉम्प्रोमाइज़। तो देखो एक कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है एक समझौता। तो ये जो मथुरा विवाद है एक समझौता हुआ था और उस समझौते के माध्यम से इसको हल किया गया था। किन किन के बीच हुआ था ये समझौता? बिटवीन द श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एंड द शाही ईदगाह ट्रस्ट इन 1968। तो 1968 में शाही ईदगाह ट्रस्ट और कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के बीच में एक समझौता हुआ था और इस मथुरा विवाद को हल किया गया था। एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ डिक्री, डिक्री का मतलब होता है आदेश, इन 1973। तो ये मथुरा विवाद फाइनली जो है हल हुआ था, इसको सॉल्व किया गया था, एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था शाही ईदगाह ट्रस्ट और कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के बीच, और फिर इस कॉम्प्रोमाइज़ को जो है इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया थ्रू किसके माध्यम से? एक आदेश के माध्यम से 1973 में। एज पार्ट ऑफ द सेटलमेंट, तो संस्थान और ट्रस्ट है ना, कृष्ण संस्थान और ईदगाह ट्रस्ट के बीच में जो सेटलमेंट हुआ था उस सेटलमेंट की कंडीशन के अनुसार द संस्थान हैड गिवन अप, गिवन अप का मतलब है छोड़ देना, दे देना, अ पोर्शन ऑफ द लैंड टू द ईदगाह। तो इस समझौते के अनुसार संस्थान ने क्या किया था? जमीन का एक हिस्सा ईदगाह को दिया था, ईदगाह ट्रस्ट को दिया था। द करंट सूट्स, कि वर्तमान में जो भी मुकदमे हैं, चैलेंज दिस कॉम्प्रोमाइज, ये संस्थान और ट्रस्ट के बीच हुए समझौते को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि भाई ये जो 1968 में ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था ये फ्रॉडुलेंट था, ये धोखेबाजी पूर्ण था। एंड सीक, और ये जो वर्तमान में मुकदमे हैं ये इस बात को चाहते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ द एंटायर पार्सल ऑफ लैंड टू द डेटी, कि एंटायर पार्सल ऑफ द लैंड का मतलब हो गया कि पूरी की पूरी जो ज़मीन है वह डेटी, यहाँ डेटी से मतलब है लॉर्ड कृष्ण, वह पूरी की पूरी जो ज़मीन है वह लॉर्ड कृष्ण के नाम पे ट्रांसफ़र की जाए। द यूज़ ऑफ द जुडिशरी, कि न्याय तंत्र का प्रयोग, ये जो न्यायपालिका है न्यायतंत्र है उसका प्रयोग, टू मेक अ कंसर्टेड अटैक, टू मेक का मतलब है बनाना है ना, निर्मित करना, कंसर्टेड का मतलब हो गया यूनाइटेड, एकजुट। तो कुल मिला के एकजुट होके जो मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उन पे अटैक करना, और वो भी जुडिशरी के माध्यम से। बाय क्लेमिंग, ये दावा करते हुए, दैट देवर, यहाँ पे दे किसके लिए आया है? मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए। तो ये कहते हुए कि ये जो मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं ये निर्मित किए गए थे बिल्ट ऑन स्ट्रक्चर्स ऑफ हिंदू ओरिजिन, कि यानी कि वर्तमान में कई जो मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं ये निर्मित किए गए थे। किस जगह पे निर्मित किए गए थे? स्ट्रक्चर्स ऑफ हिंदू ओरिजिन, यानी कि पहले यहाँ पे कोई हिंदू ओरिजिन, यानी कि यहाँ पे कोई हिंदू टेम्पल था है ना, हिंदू स्ट्रक्चर था और उसके ऊपर ये
मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है निर्मित किए गए हैं, ऐसा दावा करते हुए न्यायतंत्र के माध्यम से एक यूनाइटेड अटैक करना हैज़ बिकम बन चुका है एंड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, रेगुलर फीचर, कि ये एक रेगुलर फीचर बन चुका है ना, कि भाई ये एक रेगुलर हम देख रहे हैं, कई केसेस जो है सामने आ रहे हैं, उनमें इस तरह की बातें हमें देखने को मिल रही हैं। क्या कि जो मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उन पे यूनाइटेड अटैक करना, ये दावा करते हुए कि ये जो मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं ये हिंदू ओरिजिन स्ट्रक्चर्स पे बने हुए हैं। कोर्ट्स मस्ट बी वेरी, वेरी का मतलब होता है अलर्ट होना, सजग होना, ऑफ एनकरेजिंग सच मोटिवेटेड लिटिगेशन, कि जो अदालतें हैं उन्हें इस बात के प्रति बहुत ही अलर्ट होना चाहिए कि वो इन चीज़ को एनकरेज ना करे, इन चीज़ को बढ़ावा ना दे। सच मोटिवेटेड लिटिगेशन, कि इस तरह की किसी एजेंडा से प्रेरित जो मुकदमेबाजी है इनको बढ़ावा ना मिले, इस बात के प्रति कोर्ट्स को बहुत ही अलर्ट होना चाहिए। एंड डिटरमिन एट द अर्लीस्ट, और कोर्ट्स को क्या करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, एट द अर्लीस्ट स्टेज, की बिल्कुल शुरुआती चरण पे कोर्ट्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए, ये निर्धारित करना चाहिए वेदर, कि क्या सच सूट्स, कि इस तरह के जो मुकदमे हैं आर मेंटेनेबल, कि क्या इस तरह के जो मुकदमे हैं वे मेंटेनेबल हैं। मेंटेनेबल होने का मतलब हुआ कि क्या इस तरह के मुकदमे पर अदालत को संज्ञान लेना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो मुकदमा लाया गया है ये 1991 के एक्ट के अंतर्गत आता है। इन व्यू ऑफ द का मतलब हो गया इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए, ऑफ द स्टैट्यूटरी बार, स्टैट्यूटरी का मतलब हो गया वैधानिक, कानूनी, और बार का मतलब हो गया रोक, इन द 1991 एक्ट, कि 1991 का जो कानून है उसके तहत पर्टिकुलर मुकदमों पे कानूनी रोक लगाई गई है। तो कहीं जिन मुकदमों पे रोक लगाई गई है 1991 के एक्ट के तहत, वही मुकदमा तो अदालत में नहीं आ गया, तो इस बात को जो है देखना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि भाई क्या ये मुकदमा मेंटेनेबल है या नहीं है। तो मेंटेनेबल होने का मतलब हुआ कि भाई ये मुकदमा क्या अदालत के न्याय क्षेत्र में, कि अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी इस तरह के मुकदमे पर कानून के द्वारा रोक लगाई गई है। तो ये बात बिल्कुल शुरुआती चरण में ही कोर्ट को इस्टेब्लिश कर देनी चाहिए, और इस तरह के जो मोटिवेटेड लिटिगेशन है इनको एनकरेज नहीं करना चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।